Let Vs be speed of swimmer. इसको कई बार Vm भी लिख देते हैं और कई बार जस्ट V1 भी लिख देते हैं। आप वो यूज करेंगे इन स्टिल वाटर द वेलोसिटी इज Vm एंड VRV वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर। तो उसे करो, उसके अंदर मूव करना है तो कितने तरीके हो सकते हैं मूव करने के बेटा। सबसे पहला हमने बताया अलोंग रिवर करंट। अलोंग रिवर करंट, अलोंग रिवर करंट का मतलब होता है बेटे सेम डायरेक्शन। कैसे, यहां मैं डायग्राम बना रहा हूं। मान लिया बेटा ये मेरी रिवर थी, इसकी विड्थ थी बेटे डी, डिस्टेंस कितना है डी है, और ये रिवर फ्लो कर रही है, इसके अंदर वाटर फ्लो कर रहा है इन दिस डायरेक्शन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिवर। क्लियर है। एरो अब में इतना बड़ा ना लगा के इंडिविजुअल अगर मैं दिखाऊं तो यूं दिखा दिया, वाटर इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद ए वेलोसिटी ऑफ VR। जो पर्सन है वो तैरना तो चाह रहा है पर किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में रिवर जा रही है। यानी पर्सन स्विम कर रहा है फ्रॉम दिस टू दिस Vm से। अब अगर वो उसी तरफ तैरेगा बेटा जिस तरफ रिवर जा रही थी, तो रिवर भी उसको आगे लेके जाएगी, खुद भी जाएगा, उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, दोनों वैल्यू ऐड हो जाएगी। इज दैट क्लियर। रिजल्टेंट वेलोसिटी में क्या होगा, उल्टा रिवर करंट है, जो रिवर करंट कह दें, वाटर स्पीड कह दें, ये इसके साथ ऐड हो जाएगी और इसकी स्पीड और ज्यादा तेज हो जाएगी अलोंग रिवर करंट। हियर द स्पीड of swimmer increases, स्पीड बढ़ जाएगी such that resultant velocity becomes, resultant velocity becomes, बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, resultant velocity या speed becomes V and is Vm plus VR। दोनों वैल्यू ऐड होगी भाई, सिंपल। दो वेक्टर है सेम डायरेक्शन में, ट्रायंगल लॉ से भी यही रिजल्ट आता है, a² + b² + 2ab cos 0, यानी a + b²। सेम आंसर, हमने सीधा ही लिख दिया। सेकंड केस, अपोजिट डायरेक्शन यानी अपोजिट टू रिवर करंट। जिनको तैरना आता है उन सबको पता है बेटा, अगर वो पर्सन, ये तो ए पार्ट, बी पार्ट में कह दिया कि अब की बार वो इस तरफ स्विम करना चाह रहा है, तैर के आना चाह रहा है। आप सभी को पता है बेटा, इस साइड तैरेगा तो उसे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी और उसकी स्पीड रिवर की स्पीड से ज्यादा होगी तो ही तैर पाएगा, नहीं तो रिवर ही उसको अपने साथ उठा ले जाएगी। क्लियर है। और ओवरऑल जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी, कितनी बचेगी, वो Vm से आगे आ रहा है और VR उसको रिवर पीछे लेके जा रही है। तो हियर द रिजल्टेंट वेलोसिटी इज V and is Vm minus VR। यहां पे जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी बेटे वो होगी Vm minus VR। Here to cross the river, अब की बार वो चाह रहा है कि रिवर को क्रॉस करे इन शॉर्टेस्ट टाइम, जल्दी से जल्दी दूसरे एंड पे पहुंच जाए। अब होगा क्या बेटे, मान लिया वो है ए पॉइंट पे, वो सामने देखता है, सामने है बेटे बी पॉइंट,
वो बी पॉइंट की तरफ चलना शुरू करता है विद वेलोसिटी vm। पर आप सभी को पता है रिवर आगे लेके जाएगी और वो पहुंच जाता है सी पे। निकलता कहां पे है? सी पे, क्योंकि रिवर वेलोसिटी जो थी वी आर वो उसे आगे लेके जाए। हियर ही tends to swim along या tends to move along AB, but due to river flow reached at sea such that his resultant velocity is along AC से B, और उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी AC के अलोंग होगी दिस वन। अब ध्यान करो बेटा, दोनों तरीकों से आप इसको रिजल्टेंट को निकाल सकते हो। ट्रायंगल ना टू वेक्टर इन सेम ऑर्डर, थर्ड साइड इन अपोजिट ऑर्डर, यानी V इन दोनों का रिजल्टेंट है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90। कोस 90 तो 0 होता है, तो V की वैल्यू क्या होगी? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या दूसरा सीधा पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है? AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, एंड इज होगा कितना? चाहे ट्रायंगल ना लगाओ बेटा, चाहे आप डायरेक्ट करो, V बिकम्स अंडर रूट VM स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। So time taken to cross the river is, ऐसे केस में कितना टाइम लेगा वो क्रॉस करने में? बटा टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। टू क्रॉस द रिवर, रिवर को क्रॉस करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब यू वांट टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट, ही वांट टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट। वो रिवर को क्रॉस करना चाहता है, और वो चाहता है कि वो बिल्कुल सीधा जाए, ए से चले बी पे पहुंचे। अब बेटा अगर वो बी की तरफ ही मूव करेगा तो बी पे पहुंचेगा नहीं, हमने देख लिया सी पे। इसके लिए क्या करेगा वो? आपके पास भी इतनी तो सेंस, बेसिकली वो क्या करेगा, मैं थोड़ा सा इसको इस साइड बढ़ा रहा हूं, सी मैंने हटा दिया है। दिस टाइम ही जंप्स टुवर्ड्स हियर, इस डायरेक्शन में कहीं जंप करेगा। अब वो टेढ़ा तैरना शुरू करेगा अलोंग दिस डायरेक्शन। इस पॉइंट का नाम मैंने लिख दिया डी, ताकि आप सी से कंफ्यूज ना हो। यानी वो खुद तैरना शुरू करेगा डी के अलोंग और पहुंच जाएगा बी पे। इज दैट क्लियर? से दिस मच इज योर वीएम। अब की बार ये वीएम है और ये है वीआर, और दिस इज योर रिजल्टेंट वेलोसिटी वी। तो वो कह रहा है हेयर he tends to swim along AD, but due to river current reaches at B such that his resultant velocity
is along AB such that his resultant velocity is along AB then and is, और कितनी होगी, फिर से पाइथागोरस थ्योरम। ये तो अब की बार क्या हो गया, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, दैट इज V is VM square minus VR square under. So time taken to cross the river, कितना टाइम लेगा भाई to cross the river is T2 and is distance by speed Vm square minus Vr square and is greater than T1। ये वैल्यू T1 से ज्यादा है बेटा, क्योंकि यहाँ पे देखें डेनोमिनेटर, वहां पे डेनोमिनेटर था Vm प्लस Vr, बड़ी वैल्यू से डिवाइड करें तो ओवरऑल वैल्यू छोटी होती है, वो वैल्यू बड़ी थी, ये वैल्यू छोटी है, तो ये वैल्यू कम होगी, ज्यादा होगी, वो वैल्यू कम होगी, T1 इज लेस देन T2। यही लिखा था वहां, यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिखा है, वहां लिखा था शॉर्टेस्ट टाइम कम लग रहा था। इसके केस में न्यूमेरिकल में एक चीज और पूछ लेगा वो आपसे, वो कहेगा एट व्हाट एंगल ही हैव टू जंप। अब मान लिया वो यहाँ की सोच के जंप करता तो हो सकता है फिर आगे निकल जाता, तो कह रहा है वो किस एंगल पे जंप करे। अब एंगल बेटा हम यहाँ पे तो कोई लाइन है नहीं, आर्बिट्रेरी है ये तो वाटर के अंदर, तो एंगल हमेशा किसके साथ काउंट होगा, अब बैंक के साथ, किनारे के साथ, जितना एंगल ये होगा बेटे उतना ये होगा। तो फोर या टू मूव स्ट्रेट टू पास द रिवर स्ट्रेट, अगर वो चाह रहा है कि बिल्कुल वो सामने निकले जिस पॉइंट से जंप किया था, द एंगल इज, तो कितने एंगल पे उसे जंप करना पड़ेगा, इज, इस ट्रायंगल में देखें, इन ट्रायंगल ABD tan theta is perpendicular by base, tan theta perpendicular by base, इसके लिए ये परपेंडिकुलर ये बेस, V by VR, एंगल विद बैंक ऑफ रिवर, क्योंकि कई बार हो सकता है एक दो न्यूमेरिकल में वो कह दे ताकि ये वाला एंगल बताओ, तो वो अलग चीज है। A numerical is there, a river of 800 meters, the person can swim 10 kilometers per hour, distance is converted in kilometer 0.8 and the speed of river is 6 kilometers per hour. There are three parts or three questions arises, at what angle he should strike, किस एंगल पे जंप करे भाई वो, टू पास स्ट्रेट, व्हाट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी एंड टाइम टेकन बाय हिम टू क्रॉस द रिवर। हमने स्ट्रेट क्रॉस करना था तो स्ट्रेट का सीधा वेलोसिटी का फार्मूला Vm स्क्वायर माइनस Vr स्क्वायर अंडर द रूट V की वैल्यू पुट कर 8 किलोमीटर पर आवर, कितने टाइम में क्रॉस करेगा, टाइम का फार्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड, यहाँ जो स्पीड थी इसके डायमेंशन यूनिट थी बेटा किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर ये था 0.8 किलोमीटर, ये किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया और ऊपर चला 1/10 आवर ऐसा यूनिट में, तो सेकंड होती, पर हमने पहले मिनट में कन्वर्ट किया तो हमने बता दिया 6 मिनट। चाहो तो आप इसको SI में भी फर्दर कन्वर्ट कर सकते हो, बट इन योर बुक आंसर इज इन मिनट, सो इट इज 6 मिनट। ए पार्ट में वो कह रहा है कितने एंगल पे वो जंप करे, मैंने मान लिया कि वो अपस्ट्रीम के साथ या बैंक ऑफ रिवर के साथ थीटा एंगल बनाए, ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा होगा, tan theta is perpendicular by base 8/6, that's near about 53.3 या 8 मिनट अपस्ट्रीम। क्लियर है, नोट कर लेंगे बड़ा इसको। एक रिवर है बेटे, विड्थ है D, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके नोट्स में, वो कह रहा है एक पर्सन टू एंड फ्रो क्रॉस कर जाता है, बेटे टू एंड फ्रो का मतलब है इस तरफ आया और वापस चला गया, अलोंग द सेम पाथ,
टू एंड फ्रो, स्ट्रेट आया स्ट्रेट गया। और टाइम कितना लिया है ऐसा करने के लिए? T1 is the time taken by him to cross the river to and fro. टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे। तो नो डाउट यहां पे वेलोसिटी कितनी होगी? पहले केस में तो स्ट्रेट जा रहा है वो, vm स्क्वायर माइनस vr स्क्वायर। तो टोटल टाइम T1 कितना है? d डिस्टेंस आया, d वापस गया, d 2d बाई vm स्क्वायर माइनस vr। सेकेंड पार्ट में वो बता रहा है द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस अप एंड डाउन द स्ट्रीम। अब की बार ये है, वो d डिस्टेंस इधर जाता है और d वापस आता है, तो टाइम लग रहा है T2। बड़े इस केस में तो वेलोसिटी होगी vm प्लस vr और इसमें होगी vm माइनस vr। तो टाइम कितना लगेगा टोटल? t जाने का टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड प्लस आने का टाइम। क्लियर है? तीसरा केस वो कह रहे हैं इफ ही मूव इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर रिवर है ही, तो टाइम लग रहा है T3, डिस्टेंस है 2d और स्पीड कितनी होगी? vm। मैन की स्पीड होगी, रिवर है ही नहीं इन स्टिल वाटर, रिवर वेलोसिटी 0। देन ही सेज प्रूव दैट T1 स्क्वायर इज T2 T3। ओके, लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली, लेफ्ट हैंड साइड है T2 T3, दोनों वैल्यू की। बड़ा इनका एलसीएम लिया मैंने पहले, इनका एलसीएम लेता हूं मैं, 1 मिनट पहले ले ही लेते हैं। इनका एलसीएम लिया, इकट्ठा किया T2 को, कितना आया? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये वैल्यू आ गया d तो कॉमन है, vm माइनस vr प्लस vm प्लस vr, vr से vr तक। T2 इज 2dvm by vm square minus vr square. Now what we have to prove here? Left hand side is T2 T3, किसके बराबर? लेफ्ट हैंड साइड T2 T3 इज इक्वल टू, T2 की वैल्यू बताइए, 2dvm vm स्क्वायर माइनस vr स्क्वायर इनटू 2d बाई vm, vm से vm, 2d का स्क्वायर vm माइनस vr है बेटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? vm माइनस vr अंडर रूट और उसका स्क्वायर, बात तो एक है। और ये क्या था? 2d बाई vm माइनस vr यानी T1 का स्क्वायर। यही प्रूव करना था, नोट कर लेंगे भाई।